हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। एक बार फिर लेकर आ गए हैं स्टेनो की नई क्लास। आज मैं आपको स्टेनो की क्लास में पढ़ाने वाला हूं स्टेनो की क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट नियम अधिग्रहण का सिद्धांत। अधिग्रहण का सिद्धांत क्या है कि दरअसल जो हमने आउटलाइन बनाई थी उसका एक साइज होता है लगभग 4 mm का। तो आपको क्या करना है, सिंपल फंडा है कि आज इस एक्चुअल साइज का हाफ कर देना और उससे क्या होगा और वो क्या चीज़ समझाएगा वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि टी और डी क्या है। देखिए टी मैं थोड़ा सा इसमें यूज़ करता हूँ टी और डी का। इस नियम को टी और डी भी समझ सकते हैं। हमारा टी में क्या होता है, तय, थ और ट। ठीक है। डे और डी में हमारा होता है द, ध और ड और ढ। ठीक है, ये व्यंजन होते हैं। जब भी आपके सामने किसी भी व्यंजन के बाद ये वाले व्यंजन आ जाए, मतलब टी या डी आ जाए, मतलब किसी व्यंजन के बाद अगर ये वाले व्यंजन आ जाते हैं टी या डी, तो आपको उस और इनके ऊपर कोई मात्रा ना हो। एक बार रिपीट करता हूं कि किसी भी व्यंजन के बाद अगर टी और डी आए और टी और डी पर कोई भी मात्रा ना हो, तो उससे पहले वाले व्यंजन को अगर आप छोटा कर देते हैं तो इनको वो ऑटोमेटिकली प्रदर्शित कर देता है। जैसे एक वर्ड है पथ। क्या है, पथ, मतलब टी हमारा आ गया यहाँ पर। तो क्या करना है, पे का जो एक्चुअल साइज ये था उसको हाफ कर देना है। ठीक है, तो इसके अंदर ये अपने आप मतलब टी या डी काउंट हो जाएगा। अब उसमें ये टी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। ये आपको अपने वाक्य के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा कि किसमें कौन सा शब्द है। तो यहाँ पर ये आपका पथ भी हो सकता है और पद भी हो सकता है। क्लियर। अब आपको इसमें क्या करना, अगर इसके ऊपर कोई भी टी और डी के ऊपर कोई भी मात्रा है तो आपको क्या करना है, इसे पूरा बना लेना है। सिंपल नियम है, कोई ऐसा कठिन नहीं है और जरूरी नहीं है कि आपको ये पूरा नियम यूज करना आना चाहिए। ठीक है, ये देखिए मैंने क्या कहा, ये एंडिंग के पोजीशन पर है स्टेनो, तो आपको थोड़े हार्ड नियम आएंगे ही, आपको समझना खुद चाहिए। ठीक है, एक जैसे मैं वर्ड समझाता हूं आपको। जैसे वर्ड है पाध। ठीक है, तो पे को हाफ करा और ये पे पर स्वर लगा दिया, ये हमारा हो गया पे आ और हाफ कर रखा है, तो इसमें टी होगा या डी होगा। तो इस तरीके से हमने अपने एक वर्ड को और शॉर्ट तरीके से बना लिया। ठीक है, अच्छा अब एक वर्ड आता है कि हमारे शब्द में जब नीचे साइड हुक की मात्रा लगी है। जैसे मान के चलिए ये पाद का क्या होता, पांद होता। क्या ये, पांद। तो मेरा नियम ये कहता है कि आपको क्या करना है, टी और डी से पहले वाले व्यंजन को हाफ करना है। तो यहाँ पर जो पहला व्यंजन आ रहा है, इससे पहले व्यंजन आ रहा है न, मतलब पे और न को हाफ करो। इस तरीके से ये नियम कहता है। मगर अगर आपका हुक है उससे पहले, तो आपको क्या करना है, हुक जिस व्यंजन पर लगा है उसको छोटा कर लो तो भी ये नियम लग जाएगा। मतलब कि आपको क्या करना है, ये बना पे और न का हुक लग गया और ये हाफ कर दिया पे को, तो ये क्या बन गया, पे आ न और हाफ कर रखा है, तो इसमें क्या जुड़ गया, ध। सिंपल नियम है, अगर हुक लगा हुआ है इस टी और डी से पहले, तो हुक से फिर पहले वाले जो व्यंजन है उसे हाफ कर दो तो टी और डी जुड़ जाएगा। अच्छा, इसमें मैं कुछ वर्ड बनाकर दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। एक सेकंड, कुछ बुक से मैं वर्ड ले लेता हूँ जिससे आपको और समझ में आएगा। जैसे वर्ड है जिद। क्या है, जिद। ठीक है, तो ज हमारा इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो इसे हाफ कर दो, जिद। क्लियर, ये आपका बन गया जिद। एक और वर्ड है जैसे बुद्ध। ठीक है, तो ये बना बुद्ध, तो बे को हाफ करो और ऊ का स्वर लगा दे, तो बे ऊ और हाफ कर रखा है तो ध जुड़ गया। इसमें कुछ वर्ड बड़े बनाते हैं, जैसे आप हुक वाले वर्ड बनाते हैं। जैसे वर्ड है दंत, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, या तो न को भी न को हाफ करके भी प्रदर्शित कर सकते हैं। नहीं आ रहा है तो अगर आपको नियम समझ में आ गया तो क्या करना है, न से पहले वाले व्यंजन को हाफ कर दो। तो द को आपने हाफ करा, न का हुक लगा दिया, तो ये हो गया
द और न और हाफ करा तो त जुड़ गया दंत। ठीक है। अच्छा, अगर बीच में आए, सोचिए अगर बीच में अगर आ रहा है ये नियम, तो आप कैसे वर्ड को यूज करेंगे। जैसे वर्ड है मेहताब, नहीं मेहतब, क्या है मेहतब। तो यहाँ पर है से ओ तय से पहले क्या आ रहा है, तो मतलब है को आप हाफ कर सकते हो। तो ये बना मैं, है को हाफ करा छोटा कर रहा, और ये बै बन गया मेहतब। तो ये मैं है और है को हाफ कर रखा है, तो इसमें क्या जुड़ गया तय, और ये बै। ठीक है। ऐसे एक और वर्ड लेते हैं, जैसे मुकदमा। यहां पर द से पहले क्या आ रहा है कै, तो यहां पर ये नियम यूज हो सकता है। तो मैं बना पूरा, फिर कै को हाफ करा, और ये मैं बना पूरा। क्लियर। तो ये हमारा बन गया मुकदमा। तो मैं का ऊ इधर आ गया, मुकदमा। नेक्स्ट नियम है जैसे गदगद, गदगद। तो यहां पर ग हाफ करा। अब यहाँ पर क्या कंडीशन एक जगह पर लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर एक ही दिशा के नियम वो वर्ड आ रहा है तो इसमें मुश्किल हो जाएगा, तो समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, ग द और ग को यहाँ पर हाफ कर लिया, तो ग द गद, और ग को हाफ करा तो गद। जैसे आपका हाथ चलता है और जैसे आपको नियम समझ में आता है, और यहाँ पर जो सा नियम यूज कर सकते हो वो आप कर सकते हो, और आप आसान, मगर देखिए प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारे नियम यूज करना आएंगे। एक और मैं वर्ड आपको समझाता हूं, जैसा वर्ड है महत्तम। क्या है महत्तम। तो यहाँ पर तय से पहले क्या आ रहा है, तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। तो मैं है को हाफ करा और फिर मैं। इस तरीके से आप अधिकरण के नियम को समझ सकते हैं। सिंपल नियम है कि जब भी टी और डी से पहले कोई भी व्यंजन आ रहा हो और टी और डी पर कोई भी मात्रा ना हो, तो टी और डी से पहले वाले व्यंजन को हाफ कर दो, तो टी और डी अपने आप उस व्यंजन में जुड़ जाता है। सिंपल नियम है, कोई ऐसा हार्ड नहीं है। आपको प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा शब्द बनाकर देखने हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है ये भी क्लास आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक और नया नियम पढ़ाऊंगा, जिससे और उसके बाद ये क्लास खत्म हो जाएगी। फिर हम बात करेंगे स्पीड बढ़ाने की। टेक केयर, बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए।